आइए शशिकांत यादव जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये मध्य प्रदेश के यादव हैं तो बहुत चौड़े में हैं, अगर ये उत्तर प्रदेश के यादव होते तो थोड़ा सुकुड़ के रहते। भाई साहब जी। मेरे पहले जो कवि कविता पाठ कर रहे थे, एक बार उनके सम्मान में फिर से ताली बजाओ। हाँ, और उनका धन्यवाद व्यक्त करो कि उन्होंने पूरे कागज नहीं सुनाए, अभी 3-4 और बचे हैं उसमें, और वो आयकर अधिकारी हैं। हाँ, यहाँ सुना रहे हैं तो ताली बजा रहे हो, अगर घर पे आके सुना दी बहुत अच्छे। तो हंसना भी भूल जाओगे और बजाना भी भूल जाओगे, इसलिए एक बार और बजाओ। शशि भैया जिंदाबाद। बताओ बताओ, अब इतनी मुझे दिमाग की बात कर दी, यादव नहीं लगते। मुझे यादव यादव कह के डरा रहे हैं। मेरा उत्तर प्रदेश के और बिहार के राजनीतिक यादव परिवारों से कोई लेना देना नहीं है। ना मैंने चारा खाया है, ना मैंने टोटी चुराई है। मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूँ। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। जय हो। अगर विश्वास हो गया हो तो एक बार मेरे सम्मान में भी ढंग से ताली बजाओ। जय हो भाई साहब आपकी। आज तो पत्रकार तक हमारे को गंभीरता से नहीं ले रहा था, बोले यादव और कवि कब से हो गए। मैंने कहा क्यों, यादव गुंडे ही होते हैं क्या? सृष्टि का पहला कवि ही यादव था। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय सुनाए थे कुरुक्षेत्र में। सुनाने वाले कृष्ण थे और सुनने वाला अर्जुन था। वो पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था जो बिना पेमेंट के हुआ था। 18 अध्याय सुनाने के बाद भगवान ने पूछा अर्जुन से कि लड़ रहा है कि और सुनाऊं? तो अर्जुन ने तुरंत हथियार उठाया, उसने कहा इससे लड़ के मरना ज्यादा ठीक है। ताली और ठाके वाली बात अभी नहीं, मैं यादव हूं, मूर्ख बिल्कुल नहीं हूं। ताली और ठाके वाली बात तो आगे आ रही है। दूसरे दिन भीम ने पूछा अर्जुन से कि वो सुना रहे थे, तुम मुंडी हिला रहे थे, सब समझ में आ रही थी? तो अर्जुन ने बोला नहीं। बोले पूछा क्यों नहीं? बोले मैं पूछता तो वो फिर से भी सुना सकते थे। भाई तालियां उठाइए एक बार जोरदार। वाह, शशि भैया जिंदाबाद। अगर ताली नहीं बजाओगे तो अभी उनकी कविता फिर से शुरू हो जाएगी। अभी तो गंगा की सुनाई है, यमुना की है, शिप्रा की है, कावेरी की है, जितनी नदियां हैं उतनी। और उन्होंने कितने घाट बताए, बलिया से निकली, गंगोत्री से निकली, बलिया तक ही पहुंची है अभी। कलकत्ता तक बनने में जितने स्टेशन है, अगर उनके नाम ले दिए तो परसों तक कवि सम्मेलन चलेगा। जी भाई साहब हो गया। और आगे के लोग भी ताली बजाया करो। आप जेब में हाथ घुसेड़ के बैठे, इतनी भी ठंड नहीं है। भाई मित्तल जी जेब में ही तो हाथ घुसेड़ेंगे। मित्तल है। भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। आइए, चाय वाले इतनी बार आ रहे हैं बार बार, जबकि इतनी ठंड में चाय से कुछ नहीं होता है। हाँ, समझ में आ जाए तो आप बजा दिया करो। पंडित जी खुद, प्रवचनकार खुद इस बात पे ताली बजा रहे हैं। बताइए कि भारत स्वामी जी माफी चाहता हूँ, मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। मनीष जी, मैं धर्म से मेरा अपना परिचय बता रहा हूँ। चूंकि उत्तर प्रदेश में आता हूँ तो यादव होने के कारण लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसलिए मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा। मैं आपकी उपस्थिति में अपना परिचय दे रहा हूँ। और बड़े भाई डॉक्टर हरिओम पवार बैठे हैं, मेरी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर सरिता शर्मा जी बैठी हैं। दोनों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, दिनेश भैया बड़े हैं, उनके भी चरण स्पर्श करते हुए कविता शुरू कर रहा हूँ। सुनिए कि भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंग मंच पर स्वार्थ कनत देख, मुझे पर महारथ करवि बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, पढ़ा इतिहास तब हवि बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों के हाथ लूटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश लंगूरों के हाथ लूटने लगा तो लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। और चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा।
और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा। मैं एक बड़े संस्थान में हूं और उस संस्थान में हूं जो संस्थान इस देश को उन्नति देता है, तरक्की देता है, काम देता है, रोजगार देता है, वैभव देता है, समृद्धि देता है। मैं उस संस्थान में 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। चौथी पंक्ति पर अगर आपको 15 अगस्त याद आ जाए तो फिर मैं एक एक श्रोता की तालियां चाहता हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। बताओ, इनका अभी भी फोन आ रहा है। इस उम्र में इस डील डोल को कौन फोन कर रहा होगा? किसकी मौत आई होगी जो इस बुलडोजर के नीचे आएगा? बुलडोजर के नीचे। घर से आया? अच्छा, घर से आया बता रहा। बताओ, इन तक का घर बस गया इस देश में। कि राष्ट्र जी यादव जी, इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि महाभारत का घटोत्कच यहाँ बैठा? कवि सम्मेलन में हंसने के लिए कोई कोचिंग क्लास में जाना पड़ता है। देखो किस किस तरह के कवि हैं। सुनने लायक कम है, देखने लायक ज्यादा है। ये 2 तो बड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। बताओ, जहां लोग शुरू होते हैं वहां ये खत्म हो रहे हैं। कि भारत में देखा महाभारत कहा था मैं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। कि हमारी पद्मिनी ने कितना लंबा गीत सुनाया, सांवरिया सांवरिया सांवरिया। अब ये तो भोली लड़की है, हमारे परिवार की है तो संस्कारवान है, वरना नोएडा में कौन ढूंढ रहा है सांवरिया को? यहाँ तो ऐसा है, धोया भिगोयार हो गया। वो आती रही, मिलती रही, हम इसी को प्यार समझ बैठे। वो एक दिन नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। वाह! मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेडनेसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पढ़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार। वाह! वीकेंड की क्लोजिंग। और अगर ये डिजिटल प्यार सफल हो जाए, शादी हो जाए, घर में 2-3 बच्चे हो जाए, तो हमारे घर में वो संवाद होते हैं जो दुनिया में नहीं होते हैं। कोरोना ऐसे ही थोड़ी गया अपने देश से, घबरा के चला गया। आपके इधर तो नुकसान भी हुआ, राजस्थान में तो कोरोना टिका ही नहीं। एक दिन आया और भगा। मेरे को जयपुर में मिला तो मैंने पूछा, मैंने कहा कोरोना तुम राजस्थान में क्यों नहीं रुक रहे? बोले यहाँ का मुख्यमंत्री हमको कोरोना कहता है। भाई तालियां जोरदार, अद्भुत टिप्पणी है। वाह! पति पत्नी का संवाद सुना रहा हूं। 2 पंक्ति पति ने पत्नी से कही, दीदी। उसके बाद पत्नी ने जो जवाब दिया तो बेचारा पति कुछ भी कहने लायक नहीं रहा। पत्नी से पति ने कहा कि मैं, भैया प्लीज, मैं याद हूं, मुझे बहुत डर लगता है कोई मंच पे चढ़ता है मेरे कविता पाठ में। ये तो मुंह बांध के ऐसा चढ़ रहा है जैसे कवियों को लूटने के लिए चढ़ रहा हूं। और ये तो सभ्य आदमी प्लेट उठाने के लिए चढ़ रहा है। एक जाके आदमी लठ लेके आ गया था, मैं कविता पढ़ रहा था, तो मैंने कहा भैया मुझसे कोई गलती हो गई? बोले नहीं नहीं, आप तो हमारे यहाँ मेहमान हो, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलवाया है। बहुत अच्छे। तो ये धोती वाले बाबा बैठे, इन्होंने ही बुलाया है, बड़े बाल वालों ने। अब मैं छंद ही भूल गया उसके चक्कर में। कि राष्ट्र कि पति बोला पत्नी से प्राण प्यारी समझाता, पति बोला पत्नी को प्राण प्यारी समझाता, जिंदगी को मेरी तूने बस धार किया है, मैं तो रस रंग की बहार समझाता गोरी, जिंदगी को मेरी तूने पतझार किया है। तो ताव खा के बोली मेरी तन्वी न छेड़ छेड़, झनकार को ही तूने तार तार किया है। वो घर में जो 3 पांडुलिपियां ये खेल रही, इनको क्या विश्व बैंक से उधार लिया है। क्या बात है! वाह 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 वाह! कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। 2 शब्द हैं हिंदी के पास, एक अबला और एक सबला। हिंदी के बड़े जानकार पीछे बैठे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी सबकी पत्नियां अबला होती हैं, क्योंकि 30 दिन नौकरी करते हैं, एक दिन तनख्वाह आती है तो बेचारी इंतजार करती कि अब ला। ताली बजाओ वरना हाथ यहीं रहेगा। अबला। हम कभी, ये कलाकार, ये पुलिस वाले, हम सबकी पत्नियां सबला होती हैं।
22 तारीख से निकले, अब कल घर पहुंचेंगे तो भगवती डेली पे ही खड़ी हो जाएगी कि सब ला। इस मामले में हमारे डॉक्टर हरिओम पवार बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, इनको कोई नहीं कहता कि सब ला, ये सबको बांटने का ही काम करते हैं। हमारे बड़े भाई हैं और जिन्होंने अपने व्यक्तिगत परिवार को छोड़कर अब राष्ट्र को अपना परिवार माना, या तो वो भीष्म पितामह हुए, या चाणक्य हुए, या योगी आदित्यनाथ हुए, या फिर डॉक्टर हरिओम पवार हुए। उनके सम्मान में आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं केवल 2 छंद पढ़ के अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं, समय की सीमा सभी के लिए। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। तो 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा लहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे। गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। हमारा दुर्भाग्य ये नहीं कि हम गांधी को कम मानते हैं, हमारा दुर्भाग्य ये कि हमें एक असली गांधी के चक्कर में कितने नकली बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। वाह। और जो सबसे ताजा गांधी है उसके तो क्या कहने हैं। ताजा गांधी भाई को यही पता नहीं आलू पेड़ में लगता है कि जमीन में बोते हैं। अभी यात्रा पे हैं वो, इन्होंने बताया ना, पैदल तो पहले ही थे, केरल से निकले तो किसान आ गए, बोले फसल नष्ट हो गई, तो बोले खुले में क्यों बोई थी। बताओ, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। माता जी उनसे ज्यादा आगे, छत्तीसगढ़ में किसानों को मुआवजा बांटने गई थी तो किसानों ने 500 रुपए इकट्ठे करके दिए। बोले मुझे पैसे क्यों दे रहे, मेरे पास तो बहुत है। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हुई है। कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से। अब मैं इशारे के 2 छंद पढ़ रहा हूं अंतिम। कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये, भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठन होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले। और एक ही संकल्प करिएगा आजादी के अमृत महोत्सव में कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है।